सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर में मात्र 3 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की राजद और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये दोनों ही मिलकर दोस्तों अभी इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। बिहार के अंदर में अच्छे तरीके से बिहार के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया है इलेक्शन कमीशन ने, ऑलरेडी एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है। तो इसके खिलाफ में कई एनजीओ, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कई अलग अलग इंडिया अलायंस की पार्टी की तरफ से लोगों ने पिटीशन दायर की थी। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गो अहेड का सिग्नल दे दिया है। हालांकि कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से परमिशन दे दी है। जो इनकी आधार कार्ड और राशन कार्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जुड़वाने का ये जो मकसद था इन ऑपोजिशन पार्टियों की, वो खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब तेजस्वी यादव जो खुद 2 एपिक कार्ड के साथ में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए हैं, वो अब दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे कि इनके पास में 2-2 वोटर कार्ड है, उनके पास में 3-3 वोटर कार्ड है। अरे भाई, ये जो फर्जी वोटर कार्ड है, ये सब के खिलाफ ही तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए तो कर रहा है। तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं है दोस्तों, 65-66 लाख जो वोटर का नाम काटा गया है, जो नई वोटर लिस्ट से बनेगा अभी, उसमें से इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। इनके वोट बैंक जिनको जमाई बना बना के कई सालों से वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवा बनवा के इन लोगों ने दिया है ना, ताकि ये लोग चुनाव के वक्त में वोट दे सके। अब तो वीडियो देखा ही होगा कि पप्पू यादव किस तरीके से ऐसे रुपए बांट रहा है दोस्तों लोगों के बीच में। ये तो इनकी मानसिकता है, इसी तरीके से तो ये वोट खरीदने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अब राहुल गांधी भी कम थोड़ी है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दे दिया। भाई, 5 साल का बच्चा भी भारत के अंदर में एक्सेल पे प्रेजेंटेशन दे सकता है किसी को भी। तो राहुल गांधी साइन करने की तो इनकी हिम्मत है नहीं। एक तरफ इनके वकील पुणे के कोर्ट में जाके कहते हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, फिर अपना ही बयान थूक के चाट लेते हैं वो लोग। तो राहुल गांधी या तो साइन करके दे दे इलेक्शन कमीशन को, वो इनसे होगा नहीं, हिम्मत नहीं है इनकी, डरते हैं। और तेजस्वी यादव को भी बोलो साइन करके लिख के दो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी के पास में कुछ प्रॉब्लम है, 4 वोटर कार्ड है, तो आप लिखित में दो ना प्रॉब्लम, लिखित में दो इलेक्शन कमीशन को। तो ये भी लिखित में नहीं दे रहे, खाली बोल बच्चन कर रहे हैं। हालांकि खुद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए 2 एपिक कार्ड के साथ में। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष कर क्या रहा है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, विपक्ष बार बार एक ही एजेंडे पे चल रहा है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो 90 बार हारने के बाद, 90 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी। जब पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, तब उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, मतदाताओं पर, यहां तक कि वीवीपैट पर, या फिर ईवीएम हैक करने की बात कहती। ये सारी बातें क्या है? बहाना है। ईवीएम पर केवल निशाना लगाना है, जनता पर निशाना लगाना है, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करना कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। कमलेश जी, भाई, लेफ्ट और कांग्रेस तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जो उनके 73,000 से ज्यादा मतों को निरस्त कर दिया था, यह कांग्रेस और लेफ्ट ने किया था। कोई जवाब है कांग्रेस के पास? भारत के लोकतंत्र को लूटने की नींव तो, और एक दलित नेता, संत नेता को हराने का काम तो कांग्रेस ने 1952 में शुरू कर दिया था। एनीवे, तो अब 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक पूरी ताकत लगा रही है इस बार कांग्रेस के। हम इतनी मजबूती के साथ में बिहार में कैंपेन करेंगे कि राजद के साथ में जो सीट शेयरिंग की हमारी बात चल रही है, इसमें कांग्रेस को मिनिमम 70 सीटें से कम से चुनाव नहीं लड़ना है। हम अपनी लेवल बढ़ाएंगे ताकि राजद को भी लगे कि नहीं, अगर कांग्रेस को सीट नहीं दिया तो कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है। दोनों एक दूसरे की बैसाखी है दोस्तों। एक का बायां पांव खराब है, एक का दायां पांव खराब है। दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है बिहार के अंदर में। अब 17 तारीख से लेके 22 अगस्त तक
राहुल गांधी पद यात्रा करने वाले हैं बिहार के अंदर में। भागलपुर में इनकी पद यात्रा खत्म होगी, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से बिहार के अंदर में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो वो लोग जनता के लिए क्या क्या करेंगे वो बताया है दोस्तों। आप सुनेंगे तो थोड़ा हंसी को कंट्रोल कर लीजिएगा। मस्तराम की मनोहर कहानियां जैसे कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो बनाया है इन लोगों ने इस बार। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सामाजिक न्याय कांग्रेस की सरकार आएगी तो देगी। फिर माई बहन योजना के तहत में 2500 रुपए देंगे, हर माताओं बहनों को, बेटियों को, सबको देंगे 2500 रुपए। फिर 2 लाख लोन देंगे हम लोग हर गरीबों को बिजनेस करने के लिए। 2 लाख रुपए ले जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। भाई सबसे बड़ा धंधा तो राहुल गांधी ने खोल के रखा है, मस्त धंधा इंटरनेशनल। एनीवे, फिर पेंशन योजना जो नीतीश कुमार जी ने 400 रुपए से बढ़ा के पेंशन की राशि 1100 रुपए कर दी, जो लोगों को ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस की सरकार कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको 1100 नहीं 2500 रुपए कर देंगे। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जहां भी जिसको भी इलाज करवाना है 25 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। कांग्रेस की सरकार आती है तब। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। बता दे कौन से राज्य में ये स्कीम चालू है कांग्रेस की तरफ से, बता दे। कांग्रेस की जहां 3 राज्यों में सरकार है ना, आज की डेट में वहां पे चुनाव हो जाए, कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी, रिपीट ही नहीं होगी। ये हाल है कांग्रेस का। और यहां पे आके जितने बड़े बड़े वादे ये लोग कर सकते हैं ये लोग कर रहे हैं। इनको लगता है कि बिहार के लोग बेवकूफ हैं। इनको लगता है कि बिहार के लोगों को नहीं पता कि कांग्रेस स्थित राज्यों में क्या हाल है। भाई बिहारी हर जगह पे है, तो कर्नाटका के बिहारियों को अच्छे से पता है कि कांग्रेस कितना काम वहां पे कर रही है, तो वो अपने बिहार के अंदर में सबको बताएगी। और पॉलिटिकली बिहारी लोग का एक्यूमेंट बहुत तेज रहता है, वो बड़े अपडेटेड रहते हैं हर चीज में। उनको सब पता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस दलित वोटरों पे है और मुस्लिम वोटों पे है। तो मुस्लिम वोटों के लिए ये वक्फ बिल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। तो अब दलितों के पक्ष में जो इस बार राहुल गांधी ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं ना, तो दलित लोगों को भी अच्छे से पता है कि जिस तरीके से SC ST OBC का रिजर्वेशन आरक्षण का हक मार के मुसलमानों को दिया गया धर्म के आधार पे, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि धर्म के आधार में रिजर्वेशन इस देश के अंदर में नहीं देना चाहिए और ना ही दिया जा सकता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 4% का रिजर्वेशन इन लोगों से लेकर उनको वहां पे पहुंचा दिया। तो दलितों को अच्छे से पता है। ये जो मांझी जी के घर में राहुल गांधी घूमते हैं, ये सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। दलित लोग भी तो वोट नहीं देंगे भाई। बिहार राष्ट्रवाद के मामले में 19-20 भी नहीं एक्सेप्ट करता। जब फौजियों पे सवाल उठाते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जब वक्फ बिल के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो लोगों को पता चलता है कि तुष्टीकरण के मोह में इन लोगों ने हिंदू समाज को पूरी तरह से दोस्तों इग्नोर कर दिया और भाइयों भाइयों को जातियों में बांट बांट के ये लोग तोड़ना चाहते हैं। तो सबको पता है कांग्रेस ये जो दलित, फिर अखिलेश यादव, ये जो PDA का फॉर्मूला, ये सब समाज में हिंदुओं को तोड़ने की एक रणनीति है इन लोगों की, ताकि हिंदू इकट्ठा ना हो। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अब ये 2014 से पहले वाले हिंदू नहीं है भाई। हिंदू काफी बहुत हद तक अब देश की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और बिहार के लोगों को सबसे अच्छे से पता है कि जंगल राज के टार्जन लालू यादव ने क्या गुल खिलाए थे। बिहार को 50 साल पीछे ले जाने का जो काम था ना, वो लालू यादव ने किया था। शाम को अंधेरे के बाद में लड़की तो छोड़िए, लड़के भी नहीं निकल पाते थे। लालू के दौर में कोई घर में रंग चूना पट्टी नहीं करवाता था, कोई घर में स्कूटर नहीं खरीदता था नया, क्योंकि उसके गुंडे पहुंच जाते थे। क्या क्या किया है एक IPS ऑफिसर की वाइफ के साथ में, वो सबको पता है। बिहार के अंदर में भाई ऐसे अनेकों हजारों
पॉलिटिकल मर्डर्स भी हुए हैं दोस्तों। रेलवे ट्रैक के पास में डेड बॉडियां भी कई मिली थी उस वक्त में, सबको पता है। और ये जंगल राज के टार्जन के जो बेटे हैं 9वीं फेल तेजस्वी यादव, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करना कुछ नहीं है। और अभी से ये हालत है, ऑपोजिशन में बैठ के रंगदारी दिखा रहे हैं ये लोग। तो आप सोचिए इनकी सरकार बनेगी तो क्या हाल होगा। तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो ये पद यात्रा करने वाले हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म है एक तरीके से। राहुल गांधी खुद एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है दोस्तों। ये जितना भी पद यात्रा कर ले, मैं तो कहता हूं बिहार के हर एक गांव से पद यात्रा करे राहुल गांधी, आने वाले 3 महीने तक वहीं पर रह ले, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, इनको कोई वोट नहीं देने वाला। इन लोगों ने ऑलरेडी अपना हार का बहाना ढूंढ लिया दोस्तों, और वो है इलेक्शन कमीशन। आप देख लीजिएगा जब बिहार के चुनाव होंगे, बिहार में इनकी हार होगी करारी, उसके बाद में पूरा ठिकरा ये लोग इलेक्शन कमीशन पे ही फोड़ेंगे। और ललवा इस बार कैसे भी करके चाहता है कि तेजस्वी यादव एक बार हमारा बिटवा चीफ मिनिस्टर बन जाए बिहार का, क्योंकि अब लालू की हो चुकी है उम्र। लालू का कुछ पता नहीं है भाई, कब जेल में जाए कब अस्पताल में जाए। इसीलिए वो चाहता है कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे इस बार, कैसे भी करके हमारे तेजस्वी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन लोगों को पता है जंगल राज, जो नई जनरेशन है, जो साल 2000 के बाद में पैदा हुई है, जिनको जंगल राज उतना नहीं पता था, बिहार के आज भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, 3-3, 4-4 साल के बच्चे को भी जंगल राज का दौर की कहानियां सुनाई जाती है। तो ये धब्बा लगा रहेगा इनके साथ में हमेशा के लिए। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। बीजेपी और जदयू, चिराग पासवान, हमारे जीतन राम मांझी, सारे पूरे एनडीए अभी शुरू करने वाला है कैंपेन। अभी मानसून सेशन खत्म होने दीजिए, उसके बाद में आपको धकाधक बिहार के अंदर में रैलियां शुरू हो जाएगी और कैंपेन शुरू हो जाएगा एनडीए की तरफ से। जैसे ही एनडीए की तरफ से कैंपेन शुरू होगा, आप देखिएगा महागठबंधन की न्यूज टीवी चैनल्स में भी नहीं आएंगी, सोशल मीडिया में भी नहीं आएगी। इस तरीके का पिकअप पकड़ेगा एनडीए, क्योंकि हर राज्य में वही करती है एनडीए। वो आखिरी के 2-3 महीने में और आखिरी 15 दिन में तो मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, पूरे स्टार कैंपेनर आके पूरा बिहार का चुनाव लेके चले जाएंगे। और बिहार के लोग जानते हैं अच्छे से कि आजादी से लेके अब तक एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने बिहार के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, काम किया है, वो है नरेंद्र मोदी जी। अब तक बिहार के अंदर में एक साल के अंदर में 14 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 14 लाख फैमिलियों को आवास दे दिए गए हैं। अब एक एक फैमिली में अगर 4-4 वोटर भी रहते हैं, चलिए एवरेज में 3 मान के चलता हूं, तो भी आप सोचिए दोस्तों लाभार्थी कितनी संख्या है। फिर ऐसी हजारों स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लस नीतीश कुमार जी की स्टेट गवर्नमेंट की। लोगों को फायदा मिल रहा है बिहार के अंदर में, कोई अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। बिहार जब जिस गति में अब चल चुका है, बिहार को पीछे करने का कोई मौका नहीं देगी जनता इस बार इन महागठबंधन को। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।